Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcoming you all back on the set of ANN News. This is J&K Qualifiers League Group C match, the second match of the day, and this is the match number 9. Pattan Pirates Cricket Club battling it out against the likes of T-Star Cricket Club. We've got the two captains, Mr. Wahid, who is leading Pattan Pirates Cricket Club, and Mr. Rais Nazir, who is leading T-Star Cricket Club. We are here for the match number 9. This is the toss presentation, and definitely we have got the chief guest of this very occasion over here, Mr. Mudassir Yaqub Saab, who is the executive editor and chief to the board of directors ANN News. And he has got the coin in his hand. We would love to get the coin flip in there, and whose call it's gonna be? It's heads. It's tail. वाइट साहब, आपने टॉस जीता, क्या करेंगे आप? जी सर, हम पहले टॉस जीत कर बैटिंग करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला जो आपने किया, इसके पीछे जरा आप अपना क्या यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे? जी सर, की पहली बात ये है कि हमें नाइट में हम ज़्यादा नहीं खेलते यहाँ पे कश्मीर में। आपको पता ही होगा कि यहाँ पे ज़्यादा टूर्नामेंट नाइट में नहीं होते, इसलिए वजह से हमने यहाँ पहले ही फैसला किया टॉस जीत के इंशाल्लाह बैटिंग करेंगे। स्कोर की बात करेंगे, जो स्कोर यहाँ पे सेट करना चाहेंगे, टारगेट की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, क्या टारगेट है अपनी नज़र में? सर 180 तक हमारा टारगेट है, इंशाल्लाह उसमें अगर खरे उतरेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। कोई अगर बात करेंगे, कोई चेंजेस आपकी टीम में? जी सर, अभी एक चेंज है हमारे मुनीर बट जी, और बस बाकी वही है जो परसों मई में थे, बाकी वही है। चलिए, कंग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग द टॉस एंड बैटिंग। रईस साहब, लॉस्ट द टॉस, लेकिन आपको बॉलिंग करने की, क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, हम टॉस जीते या हारे, क्योंकि हमारा होम ग्राउंड है और हमने काफ़ी सारे नाइट मैच खेले हैं यहाँ पे, और हमारा यहाँ का पता है, यहाँ पे 200 रन टारगेट देना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आराम से यहाँ पे नाइट में चेज होता है, क्योंकि यहाँ पे विकेट बहुत अच्छी खेलती है। अच्छा, अगर बात करेंगे जो आपका यहाँ पे प्लेइंग 11 आज होगा, पिछले मुकाबले कोई चेंजेस आपकी टीम में आज देखने को मिलेंगी? पिछले प्लेइंग 11 से चेंज है ये, मैं इन हूँ, खालिद भट्ट आउट है। अच्छा, रीजन खालिद भट्ट के आउट होने की? उसको अभी शोल्डर इंजरी थी, उसको कल डॉक्टर ने अभी 1 हफ्ते के लिए रेस्ट पे रखा है, तो इंशाल्लाह होप कि वो भी जल्दी ठीक हो जाए और टीम का पार्ट बन जाए। Thank you very much for your time. So that's the news from the center, and Pattan Pirates have won the toss and they have straight away decided to bat first in this match number 9. Remind you, this is the Group C match of J&K Qualifiers League. I'm your host Baba Nisar, taking you back to the studio of ANN News. We'll be shortly back with the action. Till then, you enjoy your time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तू जीते या फिर हारे, हमको तुमसे है प्यार, अभी और बहुत मैदान है, तू खेल खेल में खेल दिखा। कश्मीर के शाही जलवे दिखा, कश्मीर के शाही। कश्मीर के शाही जलवे दिखा, कश्मीर के शाही जलवे दिखा, कश्मीर
10, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go. गजाही जलवे दिखा कश्मीर गजाही जलवे दिखा कश्मीर गजाही जलवे दिखा कश्मीर गजाही जलवे दिखा तू जीते या फिर हारे हमको तुमसे है प्यार अभी और बहुत मैदान है तू खेल खेल में खेल दिखा खेल दिखा मैदान में तू खेल दिखा मैदान में तू खेल दिखा क्रिकेट गिनने ड्राई लो दोस्त सरी आई लो क्रिकेट गिनने ड्राई लो दोस्त सरी आई लो जोश सान सरी आमदची रंग रंग वर्दी लगदची क्रिकेट मैच जमाई लो दोस्त सरी आई लो क्रिकेट मैच जमाई लो दोस्त सरी आई लो बॉल वर्स चिल्ली के बॉल अपोर बैट्समैन ने रन करे चोर क्या बैट्समैन ने रन करे चोर क्या बैट्समैन ने रन करे चोर बॉलर लोग कताई लो दोस्त सरी आई लो बॉलर लोग कताई लो दोस्त सरी आई लो क्रिकेट गिनने ट्राई लो क्रिकेट गिनने ट्राई लो 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go. गजाही जलवे दिखा कश्मीर गजाही जलवे दिखा कश्मीर गजाही जलवे दिखा कश्मीर गजाही जलवे दिखा तू जीते या फिर हारे हमको तुमसे है प्यार अभी और बहुत मैदान है तू खेल खेल में खेल दिखा मैदान में तू खेल दिखा मैदान में तू
गिंदने ड्राई लो लो क्रिकेट गिंदने ड्राई लो लो 7 6 5 4 3 2 1 let's go कश्मीर के शाही जलवे दिखा 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 तू जीते या फिर हारे हमको तुमसे है प्यार अभी और बहुत मैदान है तू खेल खेल मैं खेल दिखा खेल दिखा मैदान में तू खेल दिखा मैदान में तू खेल दिखा क्रिकेट गिंदने ड्राई लो लो दोस्त दोस्त सरी आई लो लो क्रिकेट गिंदने ड्राई लो लो दोस्त दोस्त सरी आई लो लो जोशान सरी आमची रंग रंग वर्दी लगतची क्रिकेट मैच जमाई लो लो दोस्त दोस्त सरी आई लो लो क्रिकेट मैच जमाई लो लो दोस्त दोस्त सरी आई लो लो Ball was chilly sitting ball aboard Batsman and run kare chor kya batsman and run kare chor kya batsman and run kare chor बालर लोग कताई लो लो दोस्त दोस्त सरी आई लो लो बालर लोग कताई लो लो दोस्त दोस्त सरी आई लो लो क्रिकेट गिंदने ड्राई लो लो क्रिकेट गिंदने ड्राई लो लो कश्मीर के शाही जलवे दिखा 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 Wicket भी तेरी बैट भी तेरा शॉट लगा रन बना दिखाते जलवे चौके छक्के बाजू तेरे जैसे बिजली कश्मीर के शाही जलवे दिखा 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 घुमा के बल्ला लगा दे पार पलक झपक के उड़ा दे गिली तेरे हर कदम पे लाखों दुआएं बिजली की रफ्तार दिखा कश्मीर के शाही जलवे 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 दिखा तू जीते या फिर हारे हमको तुमसे है प्यार अभी और बहुत मैदान है तू खेल खेल मैं खेल दिखा खेल दिखा मैदान में तू खेल दिखा मैदान में तू खेल दिखा क्रिकेट गिंदने ड्राई लो लो दोस्त दोस्त सरी आई लो लो क्रिकेट गिंदने ड्राई लो लो दोस्त दोस्त
लीग में आपका एक बार फिर से खुशामदीद और खैर मकदम है। आज के दिन मुकाबला बराह रास्त गनी मेमोरियल क्रिकेट स्टेडियम राजौरी कदल श्रीनगर से आप देख रहे हैं और यहाँ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है पटन पायरेट्स की टीम ने, जिन्होंने इससे पहले अपने पहले राउंड का पहला मुकाबला जीता है और आज उनका दूसरा मुकाबला रहेगा यहाँ टीम एससीसी के खिलाफ। यानी अगर टॉस के हवाले से बात करें तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ टीम पटन पायरेट्स और आगाज करेंगे मुनीर और सबील। पहली गेंद को खेल दिया फाइनल की जानिब और गेंद 4 रन के लिए गई है बाउंड्री लाइन से बाहर। जोरदार चौका और आगाज चौके के साथ यहाँ शानदार शॉट ये और इस तरह से यहाँ पटन पायरेट्स का आगाज हुआ है, रनों का आगाज और स्कोर 4 बोर्ड पर किसी नुकसान के बगैर। टी स्टार क्रिकेट क्लब और पटन पायरेट्स के दरमियान बड़ा शानदार मुकाबला यहाँ गनी मेमोरियल क्रिकेट स्टेडियम पर जारी है। मैं हूं कमेंटेटर इरफान भट्ट और मेरे साथ हैं बाबा निसार। थैंक यू इरफान एंड बैक वी आर लाइव ऑन AN News for the match number 9 of J&K Qualifiers League. This is Group C match and Pattan Pirates Cricket Club fighting it out against the likes of T-Star Cricket Club. You know, talking about these two teams, they have played one match each and both have gone over the line short of length. And he was trying to hook it but not getting it there. The ball goes straight to the keeper for no runs. राइट सो बाबा साहब, दूसरा मुकाबला आज के दिन का और दोपहर के बाद में मुकाबला शुरू हुआ। जबकि बात करें अभी भी पूरे खिलाड़ी जो हैं यहाँ, अगर बात करें टीम टी स्टार की तो 7 खिलाड़ियों के साथ वो मैदान पर उतरी। Well, you know, still we believe discipline lacking. You know, knowing that we have to report the ground on 3:30. Already it's 10 minutes past 4. The match has started at 4:10. And having still 4 players not in the team, I believe a lot of things to be learned over here as far as T-Star Cricket Club is concerned. But anyways, 4 on the board, rather 5 on the board. We are in the over number 1. Sohail operating from the far end. And Khalid Butt not playing for T-Star Cricket Club due to the shoulder injury. This time just deflected the ball down to the mid-wicket region and easy pickings for the 2. Just changing their ends. The score now shifts to half a dozen. And let's talk about Khalid Butt. Even though he could not score many runs on the board if we talk about his first match over here, but keeping in mind his shoulder injury, you know, he has been given a bit of a rest. He has been advised by the doctors to stay away from the game. You believe this can create a bit of impact, a bit of problems, a bit of influence on the team of T-Star Cricket Club? यकीनन अगर बात करें खालिद बट के हवाले से, एक बड़ी शैली के वो खिलाड़ी हैं, बड़े कैलिबर के वो खिलाड़ी हैं। मिस्टर 360 का उन्हें खिताब दिया गया है। अगर बात करें उनके हवाले से, आज यकीनन लैग करेगी खालिद बट का यहाँ पर ना होना टीम पटन पायरेट्स। और अगर देखा जाए, अगरचे उन्होंने पहले मैच में उतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन बावजूद इसके भी वो एक की प्लेयर रहते यहाँ। और अगर देखें तो ये एक अनफॉर्चुनेट यहाँ टीम पटन पायरेट्स के लिए मैं कहूँगा कि वो शोल्डर इंजरी से बाहर हुए हैं। Next ball, just beauty of a pace, straight down the upside, straight outside the off stump. He was trying to guide it. Ultimately, the pace did better of him. Goes for a dot ball, and Pattan Pirates, a wonderful performance from them in the match number 1, got the victory. And same if I talk about T-Star Cricket Club, they also got to the victory. Right arm over, this time right before that stumps and plays it beautifully. Bat and pad close together. First over done with a run rate of 6. It's 6 on the board. Pattan Pirates batting first and winning the toss. Let's go.
And Kani Memorial Cricket Stadium, Rajouri Kadal, Srinagar, hosting its 9th match of Group C, J&K Qualifiers League, all over the Kashmir Valley. Not only the valley, I believe it's being watched at the different corners of the world. Definitely a big platform for the young guns of Kashmir. यकीनन एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ AN न्यूज़ की जानिब से तैयार किया गया, जिसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि 4 ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में 16 टीमों को मुनक़सम किया गया है। और बात करें यहाँ आज ग्रुप सी का मुकाबला है, तो इस तरह से ताहिर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं दूसरे ओवर के आगाज़ में। हालांकि पहले ओवर में 6 रन बने हैं टीम पटन पायरेट्स के। पटन पायरेट्स ने पहला मुकाबला जीता है और आज उनका दूसरा मुकाबला है। अगर यहाँ से उन्होंने जीत दर्ज की तो आसान रहेगा उनका नेक्स्ट राउंड में, जो कि नॉकआउट राउंड है, उसमें क्वालिफाई करना। Looking for T-Star Cricket Club as well. They have already registered a victory in their first encounter. So both the teams have got balanced situations, and it's a kind of a situation for them. They will be trying their best, giving their best, using their best to just register a victory and get themselves on the top of the pool. Well, यकीनन अगर देखा जाए तो दोनों टीमें बराबरी पर हैं और इस तरह से यहाँ नया ओवर शुरू करने जा रहे हैं ताहिर। पहली गेंद मिडल ऑफ स्टंप पर मिसफील्ड हुआ, वहां बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर से रन आएंगे। दूसरा रन भी दौड़ेंगे यकीनन, और थ्रो बड़ी ताखिर से आया, 2 रन मुकम्मल हुए। बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और स्कोर 8 किसी नुकसान के बगैर। And talking about the fielding spots, just simply you can have the deep third man, a backward point, a cover, a big gap. If we look at the point at the cover fielder, just look at the gap. It means margins of errors are pretty low for the bowler. Just pitch the ball up, and if you pitch the ball up, you can surely be driven through that margin. Great ball! Batsman misses, rather the wicketkeeper also misses, rather it comes up to the edge, straight through the slips. The ball just crosses over third man for 4. And had there been a slip straight away, this could have been a catch. And ultimately, the slips was not there, and it counts for the boundary. यकीनन अगर स्लिप्स पर एक खिलाड़ी मौजूद होते तो यहाँ, हालांकि लेना चाहिए स्लिप, अगर फास्ट बॉलर गेंदबाजी कर रहे हैं तो एक स्लिप बेहद जरूरी है अगर आप ऑफ स्टंप से बाहर की चैनल पर गेंद रख रहे हैं। But it's problematic for them having only 7 fielders, from where they will get the fielder and settle themselves on the slips. डेफिनेटली 7 ही फील्डर्स यहाँ पर, 7 ही खिलाड़ियों के साथ टीम टी स्टार का बनी हुई। अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कट किया, शानदार कट शॉट, ये पर झपकते ही गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर गई है, जोरदार छक्का। इस तरह से चौके के बाद छक्का और 18 स्कोर पहुंचा है बगैर किसी नुकसान के। मुनीर की जानिब से स्ट्रोक आया, बड़ा तगड़ा शॉट था, एक कट शॉट, और गेंद फ्लैट होती हुई गई है सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर। Just believing in the confidence, just believing in the timing of that very shot, and timing it was up to the perfection. And all he need to do is just balance himself and kept his head still for the shot, and just cuts it over point for 6 runs. Once again he charges, and a square drive at it is best, bisecting the gully and the point for 4 runs. Beautiful shot. एक बार फिर से मैं समझता हूँ गेंदबाज की जहानत और काबिलियत में यहाँ पर नुमाया फर्क और कमी। इस तरह से अगर देखा जाए तो तीनों की तीनों गेंदें ऑफ स्टंप से बाहर। पहली गेंद जिस पर किनारा लगा वो थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर गई, दूसरी गेंद पर रूम जिस पर कट स्ट्रोक खेलते हुए छक्का हासिल किया, और तीसरी गेंद स्क्वायर कट और उस पर भी बाउंड्री आई। तो कुल मिलाकर पिछली 3 गेंदों पर 14 रन, कुल मिलाकर 16 रन इस ओवर से। Next ball, my goodness, that is a shot, I believe shot of the tournament so far. One knee down, just making sure he just connects the ball well, and the ball sails our whitish mid-wicket region for the highest 6 of the tournament, I believe, so far. Wow! Definitely, it is the shot of the tournament, अब तक का shot of the tournament मैं कहूँगा। और इस तरह से यहाँ बिल्कुल एक पिछला घुटना उन्होंने जमीन पर टेका और गेंद को इस अंदाज से उठाया। यकीनन एक शानदार, और ऐसे स्ट्रोक्स तकरीबन 10 मैचेस में एक बार देखने को मिलते हैं। और इस ओवर की बात करें तो कुल मिलाकर अब तक 22 रन आ चुके हैं इस ओवर में, और ताहिर की गेंदबाजी को पूरी तरह से यहाँ बर्बाद करके रख दिया है बल्लेबाज मुनीर ने। एंड लुक एट द मुनीर, ही हैज स्कोर्ड 23, फेसेड जस्ट 9 डिलीवरीज, इट्स 28 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट आफ्टर 2। सो यहाँ नए ओवर का आगाज।
Let's talk about the class of Munir. I believe he indeed has possessed a class. He is a classical batsman as well. He is a genuine hitter of the ball. He is a reader of the ball. Problem. I'm supposed to डालना है और ये. हालांकि सबील ने इस गेंद का सामना किया और डॉट गेंद आई. 28 स्कोर बने हैं 2 ओवरों में अब तक और रन औसत आसमान छूता हुआ. Indeed, and let's hope they go with the same in their score. Surely some, I believe I just want to see some team over here, scoring massive runs, and then we should then we should have a close contest, chasing a massive score. Can this happen? Appealing for the caught behind, still going for the appeal. But umpire Sona not interesting at all, and it's a wonderful ball. It was not appealing for the caught behind actually, क्योंकि विकेट कीपर के ग्लव से गेंद छूटी और अपील हो रही थी एलबीडब्ल्यू के यहाँ से. सो अंपायर बिल्कुल भी दिलचस्पी का इजहार नहीं कर पाया. अंपायर अब इशारा कर रहे हैं कि किनारा लगा था लेकिन कैच विकेट कीपर से ड्रॉप हो गया. Well, we have seen so many catches dropped in this very J&K Qualifiers league, and I believe Kashmiri cricketers, whether we talk about fielders, we talk about wicket keepers, still there are a lot to learn. Next one down the leg stump. I believe this time a bit of a bat was involved in that, and a wicket keeper finding himself helpless, and the ball just races away down to the long leg region. 4 runs. वेल रनों की रफ्तार खासी तेजी पकड़ती हुई यहाँ गनी मेमोरियल क्रिकेट स्टेडियम पर, और अभी भी पिछले गेंद का रिप्ले आप देख रहे हैं. लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ कि यहाँ हावी हो रही है पटन पायरेट्स के 2 सलामी बल्लेबाज. सबील ने खाता खोला इस चौके की मदद से, और बात करते हैं हालांकि विकेट कीपर से जो कैच ड्रॉप हो गया पिछली गेंद पर, और वापस मैं पिछले मैच पर आऊंगा जिसमें 8 कैचेस ड्रॉप किए सेक्रेटेरिएट टाइटंस ने. Indeed, that was surely, we believe, a poor class of fielding, poor class catching. Next one, driven firmly. That is what I was telling you. That is a big gap between the cover and the point. And between, the ball just had gone in a pace, and it crosses the fence. Once again, that's a marvelous shot, and this time, this is Sabeel. He also chips into the confidence. Front foot cover drive, और वो भी बड़े confidence के साथ. That was elegant. That was beautiful to watch. बहुत ही उम्दा, बड़ा खूबसूरत कवर ड्राइव है सबील की जानिब से मैं समझता हूं, और अब तक का ये खूबसूरत कवर ड्राइव इस टूर्नामेंट का देखने को मिला है. 36 स्कोर किसी नुकसान के बगैर. इस दौरान अगली गेंद ओवर की पुल करने की कोशिश, बैक ऑफ द हैंड स्लोवर गेंद डाली, इस मरतबा बीट करने में कामयाब हुए और इस तरह से वापसी की है. 8 रन अब तक आ चुके हैं इस ओवर से, और देखा जाए तो 13.50 के औसत से रन आ रहे हैं. And run rate you just mentioned, that is over 13, just closing 14, I believe. But we have seen in this entire tournament so far, you're getting off to a good start, then in between you just go through the collapses. That is what we see with the likes of Secretary Titans, and the way they got. Next one beautifully played. We'll find the third. But a fumble. Just see the ball. Just topples over the fence of 4 runs. We were mentioning and discussing the poor fielding that continues out here as well. And now talking about the collapse in the middle, Secretary Titans, I appeal for them. They could have got the victory, but unfortunately they just lost the game. एक बार फिर से मैं यहाँ जिक्र करूंगा स्लिप्स की कमी, और अब वहां अगर थर्ड मैन भी तैनात थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके हाथ से गेंद निकल गई. एक एक्स्ट्रा बाउंड्री, एक्स्ट्रा रन आए, और मैं समझता हूं कि यहाँ से फील्डिंग नहीं आई थी खराब. और आपने जिस अंदाज से जिक्र किया कि कई मरतबा ऐसे वाकया पेश आए इस टूर्नामेंट में. अगली गेंद ऑप्शन से बाहर, गेंद को उठा दिया, स्क्वायर काटिए, और गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर. दैट इज अनदर बाउंड्री, और 4 चौके इस ओवर में अब तक आ चुके हैं. इसी के साथ ही ओवर की भी तकमील. There's 4 boundaries in this over. We saw the first ball as a dot run, then followed by 2 boundaries. We had a dot ball and followed by 2 boundaries. That is rare class. Then a sheer class of the batting from these 2 openers, Munir Butt and Sabeel. Just 3 overs completed with a run rate almost of 15. It's 44 for none, and that is a class start, a wonderful start. And I believe you can't get better than this. And Pattan Pirates surely winning the toss and batting first, I believe,
it's a good decision for them to opt to the bat first after winning the toss. डेफिनेटली अब तक का सही फैसला साबित होता हुआ यहाँ पटन पायरेट्स की जानिब से, और 3 ओवरों में 44 रन बने हैं, जबकि अब हालत बड़ी तशवीशनाक यहाँ टीम T-Star Cricket Club की. And talking about only 7 players, fielding, you believe they might be feeling shortage of bowlers as well. Among those 4 players who are yet to make their entry to the ground, we believe they could have been some great bowlers for the team, and he might be lacking the bowlers as well there. So he has to go to the non-regular bowlers, part-time bowlers to settle down the ball. वेल मैं समझता हूँ जब खिलाड़ियों को इस तरह का बड़ा उम्दा प्लेटफॉर्म मिल रहा हो, तो मैं बात कर रहा हूँ ANN न्यूज़ की जानिब से, जो यहाँ इतने सारे इकदामात लिए गए हैं और इस तरह से काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रहे हैं, मल्टीपल एंगल से हर घर तक के लाइव विजुअल्स पहुँचाए जा रहे हैं, और इसके बावजूद भी आप मुकर्रर वक्त का ख्याल नहीं रख रहे हैं, आप यहाँ वक्त की अहमियत और इफादियत का ख्याल नहीं रख रहे हैं। मैं समझता हूँ ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की कमी। Indeed, it goes against a sportsman's spirit. Being a cricketer of Kashmir, the kind of platform provided to you by ANN News, just I believe this is a unique of its platform, a historical type of the platform provided to you, but still you just stay away from taking the full gain, full advantage, full uses of this kind of a platform. I believe you definitely need to understand the need of this very platform and try to utilize our all capabilities and potential out in there on this very setup. ऐसे में मैं समझता हूँ कि अगर इंटरनेशनल सेटअप या अगर बड़ा इससे भी आला सेटअप यहाँ पर इंस्टॉल किया जाए, बरोई कार लाया जाए, तो अगर खिलाड़ियों का यही रद्दअमल रहा, खिलाड़ियों का यही रेस्पॉन्स रहा, तो मुझे लगता है कि कश्मीर के क्रिकेट कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी. Well, definitely this is a kind of a stage wherein it's all up to the cricketers. They have to give themselves a time to rethink where they are going, where they are leading. Definitely if they want to see themselves as the bright stars of the valley in the coming time, in the future, they surely have to understand the value of the time. Next one, driven beautifully. That's a class shot. Just making sure and hitting it in the line, straight to the long on. One another 4 from the blade of Munir, but he's into the 31. It's 48 for none. Well, बड़ा जोरदार शॉट था ये, और स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला, साइड स्क्रीन के बिल्कुल दाएं जानिब गेंद को निकाल दिया बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए. स्कोर पहुंचा 48 बगैर कोई विकेट गवाए, और यहाँ एक बार फिर से एक अच्छा स्टार्ट लेकर पटन पायरेट्स आगे बढ़ रही हैं. अगली गेंद इस ओवर की, बैकफुट पर गेंद को काट किया और टॉप एज लगा, गेंद थर्ड मैन फील्डर को बीट कर गई. एक और चौका, और इसी के साथ 50 के पार स्कोर. Well, let's talk about these kinds of boundaries that are being hit by Munir, but you believe he's toying with the bowlers, just started to play with the bowlers, the line being distracted in a no better lengths as well. He's trying almost every type of a delivery to bowl, and he's being banged here and there onto the onside, onto the backward point, onto the straight. Eventually we can say it's a real class of Munir, but just we believe speaking on the moment. डेफिनेटली अगली गेंद नीचे रहती हुई गेंद स्लॉग करने की कोशिश, लेकिन वहाँ डॉट गेंद आई, और इस तरह से 8 रन अब तक इस ओवर से भी आ चुके हैं. अगर देखा जाए तो यहाँ कुल मिलाकर अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें बाकी हैं. इस ओवर की अगली गेंद कैरम बॉल, और कैरम बॉल को लेकर हालांकि यहाँ एक बार फिर से मिसफील्ड, लेकिन पीछे बैकअप के लिए फील्डर मौजूद थे. स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड साइड स्क्रीन के ठीक सामने गेंद को फील्ड किया गया, और इस तरह से कैरम बॉल के हवाले से मैं जिक्र करना पसंद करूँगा यहाँ, क्योंकि अगर दुनिया क्रिकेट की बात करें तो हमारे काफ़ी सारे जो बॉलर्स हैं गुजरे हैं कैरम बॉल का जिन्होंने इस्तेमाल किया. ख़ासतौर से अगर रवि अश्विन की बात करें या बात करें वेस्ट इंडीज़ के स्पिन गेंदबाज सुनील नारायण की, तो काफ़ी अच्छी कैरम बॉल डालते हैं. Indeed, they are the masters of these carom balls, and they always have been so useful and so successful for using in that kind of a weapon in the bowling. And with this, we come to the conclusion of the board. Over number 4 done. Pattan Pirates with a run rate of 13.25. They are 53 for none.
is needed badly for T-Star Cricket Club. Captain now comes in to start the proceedings. रईस गेंदबाजी के लिए हालांकि यहाँ आए हैं और वो कोशिश करेंगे कि यहाँ कम से कम एक विकेट हासिल की जाए पावर प्ले के ओवर्स में, और इस तरह से अगली गेंद फ्लाइट का इस्तेमाल, और लगातार कोशिश कर रहे हैं मुनीर। अगरचे एक स्ट्रोक खेलने में वो इस अंदाज से कामयाब हुए भी हैं, लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने छक्का लगाया, लेकिन यहाँ हर गेंद पर पिछले घुटने को जमीन पर टेकना और राउंड करते हुए गेंद को खेलना मिड विकेट की जाने, मुझे लगता है उनके लिए खतरा साबित हो सकता है। एलबीडब्ल्यू का खतरा है। Well, for that, if the ball is in the line, he just goes across. Meanwhile, a bit of a fumble. Once again, we find the fielder not getting to the top of the ball. Eventually, that fumble earning Munir Butt a single. He goes on to 37 of 17 and brings Sabil back on the crease, batting on 16 of 11. And half century pop in there, just to the right of the gully. Even though he did try but not able to stop the ball, and in a hurry, the ball just crosses over the fence for 4 runs. Well, इस मर्तबा बैकफुट का इस्तेमाल किया बल्लेबाज सबील ने, और बैकफुट स्क्वायर ड्राइव, ये बड़ी खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव, फील्डर को बीट किया वहां और 4 रन हासिल किए। 58 स्कोर किसी नुकसान के बगैर, 2 गेंदें बाकी इस ओवर की, जबकि देखा जाए यहाँ कुल मिलाकर 12.43 के औसत से रन बन रहे हैं टीम पटन पायरेट्स के, और वो छठे ओवर के इख्तिताम तक मुझे लगता है कि 70-75 तक जाएगी, जिस अंदाज से रन बन रहे हैं। अगली गेंद बैकफुट पुश, और किसी रन का इजाफा नहीं, और अभी भी आखिरी गेंद बची है। You know, somehow we can say that this is somehow a good over, only conceding 5 runs. Let's see what happens on the last ball. This keeping low. This ball being in the line, he surely could have been bowled out, but luck favoring him that the ball was outside the off stump. And Rais Nazir, the captain of T-Star Cricket Club, just completing his over. A very economical one, just conceding 5. 5 done. Pattan Pirates batting first after winning the toss, 58 for none. In there, but surely gonna fall in no man's land. Easy pickings once again for Munir Butt for getting a double. 58, a good start provided, and not losing any wickets so far. We are in the last over of the power play. Captain Rais Nazir having a word with Ishfaq. Let's see how he operates on the next ball. Yes, man, that is a massive shot. That has gone a gigantic 6. This is ultimate 6 from this man. Just see his stretch. He goes so across the line and making it sure, just stretching it from the off stump and just hitting it beautifully over mid-wicket region for yet another massive 6. Well, इससे पहले भी वो इसी अंदाज का स्ट्रोक खेल चुके हैं, और रिजल्ट जो नतीजा जो है वो बिल्कुल उसी अंदाज का आया। और एक बार फिर से मैं तारीफ करना चाहूंगा बल्लेबाज की, जिस अंदाज से उन्होंने हदफ चुना और गेंद कॉर्नर के ऊपर से होती हुई हवाई सफर में तैरती भी गई बाउंड्री लाइन से बाहर। Well, the great work by cameraman. Wow, here we go. It's Manna. बिल्कुल, और इस तरह से यहाँ 66 स्कोर पहुंचा है। छठा ओवर अभी भी जारी है, और कुल मिलाकर अभी भी तवक्को है काफी रन आने। And you remember तोते से बोली मैना? डेफिनेटली, तो तोते और मैना का जमाना खत्म हो गया, आज मोबाइल का जमाना बोल रहा है। वेल, यहाँ 66 स्कोर है किसी नुकसान के बगैर, और गेंद को अभी भी वापस लाने में जरा ताखीर लग रही है।
मुखलिसाना और ताजगी से भरपूर कमल मसाले, वादी का दर्जे अव्वल और अपना ब्रांड। ये सिर्फ मसालों तक ही महदूद नहीं बल्कि कमल आप तक जायकेदार अचार और शाही कहवा भी पहुंचाता है। ग़ज़ाइयत और लताफत से भरपूर कमल मसाले रखते हैं। जानिब गई 1 रन हासिल और इस तरह से धीरे धीरे अब निसफ सेंचुरी की जानिब बढ़ रहे हैं मुनीर, जिन्होंने मैच 20 गेंदें खेलकर 46 रन बनाए। But it will be surely one of the fastest half centuries of this very tournament. If he gets there on 21 balls, he has 4 runs to get on. And still I believe, I feel for T-Star Cricket Club having not all the fielders out there in the middle. Definitely, that's the reason that they're leaking around this time. Pretty close outside that off-stump channel, trying to drive it, not getting it there. And talking about Sabil also, we should not forget to remember and just talk about his contribution as well. He's batting well this time, a bit of an inside out, rather a bit of an inside edge, and ball goes straight to the short square leg region. Wicketkeeper doing the job, not for runs. Last ball of the power play. Let's see what happens on the last ball of the power play in Gulzish Park. This time down the leg stump, this ball has been played. Deep mid-wicket fielder comes in to stop the ball. It does meanwhile. A single cruising, so 10 runs off the last over. Power play done with a run rate of 11.33. Pattan Pirates 68 for none. मसाले तो बहुत हैं, पर कश्मीर की कोख से खास चुने मसाले जिनकी ताजगी और स्वाद रहे बरकरार। ऐसे उम्दा मसाले बनाते हैं सिर्फ लज्जत मसाले। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए जदीद तकनीक से तैयार करदा लज्जत मसाले, जिनमें मिठास से भरा हुआ लज्जत शाही कहवा और लज्जत मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला और बिरयानी मसाला आपके पकवान को 4 चांद लगा देते हैं। वादी कश्मीर के बेहतरीन और 100% खालिस मसाले, लज्जत मसाले, वाकई लज्जत है। Finds himself back on the track to start the over number 2 of his quota. Pretty economical of his very first over, just conceding 5 runs. A good over to bowl by him. Let's see now how he operates against the likes of Sabil, who is batting on 21 of 17. Already they are over 11 runs per over as far as the run rate is concerned. 68 for none. And Irfan, we should say that is one of the best starts that have been provided by the openers. Burnham! What a beauty of a line this time. Just going forward, trying to drive it, missing the line of the ball completely. I believe the ball just breaking and spinning sharply. That's why it got better of him. And so finally, some relief for T-Star Cricket Club. And it's the captain who is leading now. यकीनन, और यहाँ 68 पर एक विकेट गिरी हैं, जबकि 11 की औसत से 16 रन बन रहे थे। ऐसे में ब्रेक थ्रू लाया रईस नजीर ने और कप्तानी फराइज अंजाम दिए और काफी आगे आए थे गेंद को दिफाई गर्ज से खेलने के, लेकिन कामयाब नहीं हुए और बिलाखिर 21 रन बनाकर सबील आउट होकर चले गए और 21 रन का उन्होंने ताउन दिया अपनी टीम को, लेकिन मायूसी के साथ वो अपने डगआउट की जानिब रवाना हो रहे हैं। सो पावर प्ले के बाद यहाँ विकेट आई हैं और इस तरह से कुल मिलाकर देखना होगा कि किस वन डाउन जांबाज को भेजा जाएगा टीम पटन पायरेट्स की जानिब से। And talk about Sabil, 21 of 18, a bit slow, almost a runner ball, but giving proper company to the likes of Munir. But we're still having 4 runs to go past his half century. And let's see who is the one down batsman making his arrival to the crease. It's Danish. Is it Danish Kullu? I believe yes, absolutely. the hero of the first match. बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली दानिश कल्लू पिछले मुकाबले के हीरो यहाँ टीम पटन पायरेट्स की जानिब से। और अब देखना होगा कि क्या वो आज फिर से अपनी उम्मीदों को यहाँ बरोकार लाते हैं, अपनी उम्मीदों पर खरे उतर पाते हैं या नहीं। और अगर देखा जाए तो यहाँ एक अच्छा मौका, प्लेटफॉर्म सेट है दानिश कल्लू के लिए। Simply I believe that the platform has been given to him, provided to him by the 2 openers. All he need to do is just play his natural game. No need to go for the aggression. And
talking about T-Star Cricket Club, all the followers feeling themselves helpless, and it was a captain now who decided to operate, and he got the breakthrough. In he goes to Danish, this time down the leg stump. The ball, I believe, hit on his thighs, goes deflected down to the forward short leg, and they go through for a leg bye. 69 for 1. And now Munir Butt back on the crease. He's batting on 46 of 20. Let's see whether he gets to the half century, and if he does, I believe this is the fastest half century of the J&K Qualifiers League so far. इस ओवर की तीसरी गेंद और गले की जानिब खेला, मिसफील्ड हुआ वहां फील्डर से, और ऐसे में एक रन हासिल कर लिया मुनीर ने। और धीरे धीरे अब वो अपने जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और एक बड़ी पारी खेलने के ख्वाह यहाँ गनी मेमोरियल क्रिकेट स्टेडियम पर, जबकि यहाँ इस वक्त भी करीब 11 के औसत से रन बन रहे हैं। टीम पटन पायरेट्स के लिए दूसरा मुकाबला उनके लिए बड़े बुलंद अज़ाइम के साथ मैदान पर। अगली गेंद डाउन द लेग साइड वाइड। Race Nazir just straying down the leg stump on that occasion and producing second extra off the back part, guiding the ball beautifully, and the third man finding himself completely out of the control, and the ball just makes its way into the fence for 4. And now Danish Kallu finds his rhythm straight away, and he gets off the mark with that glorious late cut. 4 runs to his name, and score reaches rather to 75 for 1. And they are not letting the run rate go down, still keeping it over 11, and I believe if they go on with the same flow of the moment, 200 simply looks on the card down the leg stump. Will that be called as a wide? Yes. Umpire Sono doing a wonderful job along with the leg umpire, that is Mr. Javed. Well, ये ओवर बड़ा तवालत पकड़ता हुआ, और अगर देखा जाए 2 एक्स्ट्रास आए हैं और इस ओवर से पहले, और अगली गेंद को स्वीप कर दिया है। गेंद फाइनल बाउंड्री लाइन की जाने, 3 फील्डर्स गेंद के पीछे, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। Slowly the ball just crossed over the fence slowly, and that was played with such delicate touch. And that is Danish Kallu for you. The hero of that first match for Pattan Pirates, now chipping in with some more useful runs under his belt. Second boundary to his name. He goes on to 8 of the 3 balls. In talking about PPC, that's Pattan Pirates Cricket Club. It's 80 for 1, beg your pardon. And run rate is still over 11, just closing 12. And having less number of fielders onto the field as far as T-Star Cricket Club is concerned. That's why the runs are leaking in numbers. दबाव काफी हद तक बढ़ता हुआ यहाँ टी स्टार के ऊपर। अगली गेंद को फावड़ा कर खेल दिया है आहिस्तगी के साथ पॉइंट की जानिब 1 रन के लिए, और स्कोर इसी के साथ 81 पर पहुंचा है। 1 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर मुकम्मल। Royal Concepts makes you royal. Royal Concept, Bacha Chowk, Lal Chowk, Srinagar. J&K 190001. With the action, it's gonna be over number 8, and let's talk about this match number 9. T-Star and Pattan Pirates chipping in air. A glorious shot, not getting more power behind that stroke, just believing in timing, even though not getting it right over the line, but just scored a single. And it should be a wonderful fight between the two, knowing that we're already one match up. स्कोप करते हुए इस गेंद को खेला फाइनल की जाने, पीछे विकेट कीपर, गेंद की रफ्तार आहिस्ता हो गई, बाउंड्री लाइन तक पहुंचते ऐसे में रन्स बटोरे यहाँ बल्लेबाज मुनीर ने 2 रन्स के साथ स्कोर आगे पहुंचा 84 माफ किए। और इस तरह से अगर देखा जाए
तो एक और विकेट यहाँ पर बेहद ज़रूरी है टीम टी स्टार के लिए मैच में कम बैक करने के लिए। और यहाँ से अगर देखें तो अभी भी लगभग 12 की औसत से रन्स बन रहे हैं। तो 12 की औसत से T20 फॉर्मेट में आगाज से रन्स बनाना, हैविंग 9 विकेट्स इन हैंड, सो मुझे लगता है कि पूरी तरह से हावी है मैच में पटन। Indeed, they are. Next one, just played defensively down to the covers. And I was telling you, both the teams have registered their first match victory. And now these two teams fighting it out over here in the middle. 50 रन यहाँ पर पूरे हुए मुनीर के, और बल्ला उन्होंने हवा में लहराया और बड़ी शानदार नेसिफ सेंचुरी मैं समझता हूँ। Indeed, a great half century. Just fastest half century so far of this tournament. And now you believe that both the teams will definitely love to have the second victory to their name, and for that they surely have to come back with their strength out here in this very much game number 9 of J&K Qualifiers League. बिल्कुल, अगर बात करें यहाँ दोनों टीमों के लिए बेहद अहम मैच है और दोनों टीमें चाहेंगी कि यहाँ इस मैच में पूरी तरह से खरे उतरे और बड़े जोश और जज्बे के साथ अपने खेल का मुजाहरा करें। और अगर देखें तो अभी भी यहाँ 8वें ओवर की 2 गेंदें बाकी हैं। मुनीर 50, 4 चौके 3 छक्के, 217 का स्ट्राइक रेट, मैच 23 गेंदें उन्होंने खेली है। पुल की अगली गेंद को मिड विकेट की जानिब एक रन के लिए, और अब धीरे धीरे बड़ी आसानी से रन हासिल कर रहे हैं और चहलकदमी के साथ मानो अपनी मर्जी से खेल रहे हैं। Well, indeed, they know that the hard work is done for them. We have provided a good start to the team. Now we don't need to lose our calm. No need to go for risky strokes. Just believe in ones and twos in between. Just having the loose balls, try to hit the loose balls out of the ground. And here we go. I believe number 8 done. 10.88 runs per over. It's 87 for 1. Pattan Pirates Cricket Club. आपके शहर में सैमसंग लाया है इजी शॉपिंग के लिए एक एथोराइज स्टोर, जहां पे आप अपने घर के लिए ले सकते हैं अच्छे अप्लायंसेस। सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, बेबी बिन, जवाहर नगर, जहां आप टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एसी, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन्स या एक्सेसरीज। Back with the action. This one sweeps the ball and sweeps it sound and sweet. And the result is even sweeter to Munir, but that's a classical sweep from this man. Just stretching forward and making sure taking it onto the middle part of the blade. It reminds me of great sweeper of the ball, Mr. Yunus Khan, Irfan. You believe he was a great sweeper of the ball? बात करें यहाँ बल्लेबाज मुनीर की, तो बड़ा शानदार उन्होंने अब तक खेल पेश किया है, चाहे वो स्वीप स्ट्रोक्स की बात करें, और ये देखें चॉप किया यहाँ गेंद को थर्ड मैन की जानिब। जानते हैं कि फील्डर कोई वहां मौजूद नहीं, और ऐसे में जो ही गेंद ऑफ स्टंप से बाहर मिली उसको काफी लेट खेला और रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी लाजवाब। Indeed, that is surely great running between the stumps. It could have been just a double, but keeping in mind the presence of mind, keeping in mind also the kind of a throw, his arm not quite with the throw, and they just utilized that kind of a problem and just go for the 3 runs as well. Next one driven straight to the long off and using full face, playing in V. I believe you can't get better cricket than this, and these two are surely stolen the show as far as Pattan Pirates are concerned. धीरे धीरे अब 100 के करीब स्कोर पहुंचा है और हर गेंद पर अब रन आ रहे हैं, और गेंदों में रनों में खासी रफ्तार अब बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं, जबकि दोनों बल्लेबाज अब सेट होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, चाहे दानिश की बात करें या मुनीर की बात करें। I was talking about Yunus Khan. He was a wonderful player of the sweep shot. बिल्कुल, यूनुस खान का वो बड़ा बेहतरीन स्वीप शॉट, हालांकि यकीनन अक्सर और बारहा वो स्ट्रोक खेलना पसंद करते थे यूनुस खान, और काफ़ी सारे रन्स भी बनाते थे उस स्वीप शॉट पर, और काफ़ी आगे भी आते थे, और स्लॉग करना, स्वीप करना, पैडल स्वीप करना उनकी स्ट्रेंथ थी। फेवरेट शॉट था यूनुस खान का। And let's talk about reverse shot, reverse sweep. You believe Andy Flower, the man behind this pretty invention out in the game of cricket? एंडी फ्लावर की बात क्या करें, हालांकि ग्रैंड फ्लावर और एंडी फ्लावर दोनों भाई थे और जिम्बाब्वेन क्रिकेट से उनकी वाबस्तगी थी।
फिलहाल यहाँ 90 ओवर मुकम्मल हुआ, बातचीत जारी रखेंगे। 46 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। कामयाबी बस बैठे रहने से नहीं मिलती, ये मिलती है सही वक्त के सही फैसलों से। आपके फैसलों को कामयाबी के पहिए देने आ चुकी है टाटा की नई डीलरशिप Kashmir Valley Motor Pvt Ltd, authorized dealers for Tata Motors, showroom and workshop at National Highway Lasjan Bypass, Srinagar. Call 9596777133. CLC Coaching Center, Airport Road, Paripura. वादी में पहली बार 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के साथ साथ नीट, जेई और IIT के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। अब वादी के तलबा भी कोटा राजस्थान के तजुर्बाकार और मुमताज मुदर्रिसों से CLC कोचिंग सेंटर परिपुरा ओवर अब शुरू होने जा रहा है और रन औसत खासा उम्दा और अच्छा। यहाँ टीम पटन पायरेट्स का सेट बल्लेबाज दानिश कुल्लू और मुनीर दोनों मैदान पर मौजूद हैं और इस तरह से यहाँ अगर देखें तो रन्स आ रहे हैं। And these two are now looking quite solid over there, stabling themselves for every ball. Next ball, driven beautifully. That's called a late square cut. And no chance for the deep third man to just reach closer to the ball. In a hurry, the ball just races the fence for four. That is Danish Kullu's best stroke so far. दानिश कुल्लू बहुत ही आला फॉर्म में चल रहे हैं और पिछले मुकाबले में भी उन्होंने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दी है, यहाँ कारकर्दगी दिखाई है। और हम बात कर रहे थे एंडी फ्लोर के रिवर्स स्वीप की, तो यकीनन मुझे आज भी वो दौर याद आता है जब एंडी फ्लोर, ग्रैंड फ्लोर जिम्बाब्वियन टीम में शामिल थे और डाउन द ट्रैक आए इस मरतबा लेफ्ट शॉट और गेंद एक बाउंस के बाद वहां फील्डर के हाथों में गई। ताहम बड़ा अरूज पर था जिम्बाब्वे का क्रिकेट और जब भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज हुआ करती थी तो यकीनन बड़ी दिलचस्पी के साथ लोग देखते थे। Well, I still remember, when Zimbabwean cricket team was at its best, having the services of Grant Flower, Andy Flower, Neil Johnson, Alistair Campbell, Craig Wishart, Andy Whittle, Guy Whittle. Those players will definitely make Zimbabwean cricket team quite strong. Remember Neil Johnson was also a great all-rounder for them. Alistair Campbell was such a wonderful captain. Then there came Heath Streak as a captain, another all-rounder. Those days, I believe Zimbabwean cricket team was, I believe at its real revolution. But today we believe Zimbabwean cricket not at its best, even though not having such wonderful players in the team. बिल्कुल। और बात करें जिन खिलाड़ियों का आपने जिक्र किया, यकीनन एक टफ चैलेंज था। हालांकि अगर बात करें हीट स्ट्रीक की, it was a great मीडियम पेसर और इसके अलावा भी अगर बात करें तो बाकी दीगर खिलाड़ी, एक खिलाड़ी का नाम मुझे याद आ रहा है ब्रेंडन टेलर, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज थे, काफी आला मयार के खिलाड़ी थे। And let's talk about the man who was responsible for that, Douglas Murray. The scoop shot actually were not that kind of strokes that were invented by Dilshan. It was actually Douglas Murray. I remember still his innings of around 80 runs. Zimbabwe were completely going out of the game against Australia. The likes of Glenn McGraw, I believe we would got Damon Fleming as well. But as Douglas Murray came to that kind of craze, he started to play those uneven strokes, shuffling across, using the full face, going chipping over the head of the bowler, over the head of the fine leg. That it was called as a Murlier stroke. He was unbelievable those days. यकीनन। और जो भी खिलाड़ी किसी स्ट्रोक को इन्वेंट करता है, अगर हम बात करें MS धोनी के हेलीकॉप्टर स्ट्रोक की, तो आपने सोचा भी नहीं था कि इस अंदाज का स्ट्रोक भी दुनियाई क्रिकेट में आएगा। और जैसे माही ने उस स्ट्रोक को खेला, मुझे लगता है कि आज भी MS धोनी के अलावा कोई भी दुनियाई क्रिकेट का खिलाड़ी वैसा और उस अंदाज का हेलीकॉप्टर शॉट नहीं खेल पा रहा है। The game is stopped a while. There is a bit of a stop in the action. And in between, let's talk about the great wicket keepers of the international cricket. Well, for me, it's Kumar Sangakkara, it's Brendan McCullum, it's MS Dhoni. These are very brilliant.
Adam Gilchrist. यस, एडम गिलक्रिस्ट को कैसे बोल सकते हैं? एडम गिलक्रिस्ट तो बिल्कुल उनकी बल्लेबाजी का मैं दीवाना था। एडम गिलक्रिस्ट अपनी जगह पे फुटवर्क बहुत ही कम उनके स्ट्रोक्स में देखने को मिलता था, लेकिन जिस अंदाज के वो फ्लिक शॉट्स, जिस अंदाज के वो लॉफ्टेड स्ट्रोक्स खेलते थे, जिस अंदाज को जब वो फ्रंट लेग खासतौर से जब वो क्लियर करते थे और गेंद को मारते थे लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑन के ऊपर से, तो बिल्कुल मैं तो हका बका दीवाना बन गया था उनका। और साथ ही बात करें मैथ्यू हेडन की, तो उन्होंने फिर जब वो शॉर्ट बल्ला जिसको मंगूस के तौर पर वहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, और उस बल्ले से खड़े खड़े स्ट्रोक्स खेलना, मैथ्यू हेडन एक बेहतरीन बल्लेबाज। And talking about Matthew Headey, he was such a strong fellow, so healthy always, and he would smash the ball. That was pretty hard to stop. Next one in there. Will it go down? Easy pickings for the long on, and we just can't understand. Well, a free hit थी। I believe it was a free. Yes, it was a no ball previous, and that's why it's not going to be given out. कैच तो पकड़ा था वहां फील्डर ने, काफी ऊंची उठी थी ये गेंद और फ्री हिट का तोहफा था, लिहाजा अगली बॉल। That was a wonderful delivery, and Akib absolutely goes with the press to wicket so far. Munir Butt, the class Munir Butt departs. He's being knocked over, cleaned up by a beauty by Akib. He goes on 61 of 30, and now it's 106 for 2 Pattan Pirates in 9.4. राइट, सो यहाँ पटन पायरेट्स 106 स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर 10वां ओवर, और तालियों से इस्तेकबाल किया गया यहाँ मुनीर का। ब्रेक का इंजीनियरिंग हो या मेडिकल, आकाश इज बेस्ट। आकाश का फोकस अपने हर बच्चे पर बिल्कुल बराबर होता है। आकाश में हम शुरुआत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं। होशियार से होशियार बच्चे को भी सही कोचिंग और सही गाइडेंस की जरूरत है। देखिए, आकाश अपनी बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट करिकुलम और यूनिफॉर्मिटी सिस्टम की वजह से जाना जाता है। तो बच्चे का एडमिशन चाहे कश्मीर की ब्रांच में हो या फिर चेन्नई की ब्रांच में हो, उससे उसकी तैयारी पे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप बच्चे का एडमिशन अपनी नजदीकी ब्रांच में कराएं, ताकि बच्चे का ट्रैवलिंग में कम टाइम लगेगा। ज्वेलरी तो सब खरीद लेते हैं, लेकिन खास ज्वेलरी खास लोग ही पसंद करते हैं। कारीगरी ऐसी जो मन को छू ले और खिदमत ऐसी जो दिल को छू ले।
तो हमें खिदमत करने का मौका दें और तशरीफ लाएं असावीर ज्वेलर्स, कश्मीर का अपना ब्रांड, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, श्रीनगर। ड्रॉप ड्रिंक्स ब्रेक के वक्फे के बाद आप तमाम क्रिकेट शायकीन क्रिकेट का एक बार फिर से ANN न्यूज़ में खैर मकदम है। मैं कमेंट्री बॉक्स में इरफान भट्ट और मेरे साथ हैं बाबा निसार। 106 स्कोर और 10वें ओवर की 2 गेंदें बाकी हैं। अब मोहसिन आए हैं। पहली गेंद मोहसिन के लिए, फॉरवर्ड का डिफेंसिव अंदाज में खेला, शॉर्ट कवर की जानिब 2 रन मिलेंगे आसानी के साथ। गलत फहमी का शिकार, बाल बचे। Well, definitely for that moment he just needed to come up with a direct hit. That was the only option, knowing that there was no proper backing. And ultimately Mohsin gets off the mark straight away with a double-head score. Let's have a look at the score. We are just 1 ball left of the 10th over. It's 108 for 2. Well, down the track, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए गेंद को बल्ले के साथ। ओवर की तकमील 10 के बाद 108, 2 विकेटों के नुकसान पर यहां 11 रन आए 100 से। मुखलिसाना और ताजगी से भरपूर कमल मसाले, वादी का दर्जे अव्वल और अपना ब्रांड। ये सिर्फ मसालों तक ही महदूद नहीं बल्कि कमवल आप तक जायकेदार अचार और शाही कहवा भी पहुंचाता है। ग़ज़ाइयत और लताफत से भरपूर कमल मसाले रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। हम हैं कमल मसाले। मसाले तो बहुत हैं, पर कश्मीर की कोख से खास चुने मसाले जिनकी ताजगी और स्वाद रहे बरकरार, ऐसे उम्दा मसाले बनाते हैं सिर्फ लज्जत मसाले। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए जदीद तकनीक से तैयार करदा लज्जत मसाले, जिनमें मिठास से भरा हुआ लज्जत शाही कहवा और लज्जत मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला और बिरयानी मसाला आपके पकवान को 4 चांद लगा देते हैं। वादी कश्मीर के बेहतरीन और 100% खालिस मसाले, लज्जत मसाले, वाकई लज्जत है। So we are, it's going to be 11th over to be started, and now we see a new and a fresh bowler in the form of Umar. Is going to bowl to Danish Kullu, who is batting on 18 of 12. He has played some delightful strokes so far. Let's see how he tackles now the new and the fresh bowler in the form of Umar. Half the way done and taking into amount of the runs. That's 10.80, 11 runs, almost touching. And if they go on with the same, I believe 200 simply looks on the cards for Pattan Pirates. तो इस तरह से यहाँ दानिश कुल्लू 13 गेंदों में उन्होंने 19 रन बनाए हैं और अब वाकई उन्हें इन मिडल ओवर्स में काम करना होगा। और अगर जो वो यहाँ से एक अच्छी और बड़ी पारी खेल पाएंगे, एक नसीब सेंचुरी मुकम्मल कर पाएंगे या नसीब सेंचुरी बना पाएंगे, तो मुझे लगता है कि टीम पटन पायरेट्स यकीनन 200 के टारगेट को, 200 के हदफ को छूने में कामयाब हो पाएगी। गनी मेमोरियल के इस मैदान पर डाउन द ट्रैक आए, लेकिन एक बार फिर से गेंद को मिस किया, विकेट कीपर के हाथों से गेंद छूटी और यहाँ डॉट गेंद आई। ताहम पटन पायरेट्स ने अब तक बेहतरीन तरीके से अपनी रन औसत को बरकरार रखा, कायम रखा और देखें तो 10.55 की औसत से 10.5 की औसत से इस वक्त रनों की रफ्तार जारी है पटन पायरेट्स की, जिसके बायस यहाँ टीम स्टार क्रिकेट क्लब जो हैं वो काफ़ी तशवीश में है। वेल, यहाँ बात करें कुल मिलाकर मोहसिन की, तो मोहसिन अभी भी जदोजहद कर रहे हैं रन्स के हवाले से और अचानक से वहाँ भेड़ों का कारवां बड़ी तेजी के साथ गुजरता हुआ मैदान के बाहर से। Lovely. Next one on the pad, so it just deflects it beautifully down to the long leg region. And that's a glorious shot down to the fence, the ball in a hurry for 4 runs. फ्लिक कर दिया, पैड लाइन पर एक गेंद थी, शॉट और बड़ा अच्छा एग्जीक्यूशन बल्लेबाज द्वारा, गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर गई। And the way he just played that ball, he got to a mind big professor of Pakistan, Mr. Mohammad Hafiz. डेफिनेटली आपने बखूबी इस बात का तायुन किया। मोहम्मद हफीज इस अंदाज के स्ट्रोक्स खेला करते थे अक्सर और बारहा। एक बार फिर से उसी अंदाज का स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल, और लेकिन इस मतलब फील्डर मौजूद थे मौके पर और उन्होंने गेंद को फील्ड किया।
लिहाजा 1 रन का इजाफा। 6 रन आए इस ओवर से और उमर जो कि अपना पहला ओवर फेंक रहे, कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है अब टीम टी स्टार क्रिकेट क्लब की, यहां से एक आध विकेट अगर आए तो टीम के लिए बेहतर होगा। Well, only the way to get back in the game for them is to just get quick wickets, and looking at the runs that have been scored so far, over 10 runs per over. It's only the wickets that can bring them back in the game. Next one, appeal for LBW, but not there. They go through for a leg bye, and now they play slow cricket, sensible cricket, cool and calm cricket, and not going heavy on the ball, not going hard on every ball, just chipping in runs and ones and twos. And definitely a good partnership since the departure of Munir Butt. Danish Kallu, the hero of the first match for Pattan Pirates, and Mohsin also chipping in with some glorious runs under his belt. In goes Umar. Next ball driven. And there is a sweeper in the form of a deep cover point, and a single will cruise. That's the end of over number 11. And talking about the score, Pattan Pirates 116 for 2. Royal Concepts makes you royal. Royal Concept, Bacha Chowk, Lal Chowk, Srinagar. J&K 190001. वेलकम बैक टू द गनी मेमोरियल क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर J&K क्वालिफायर्स लीग का 9वां मुकाबला जारी है। पहली गेंद को ड्राइव किया, गेंद पहुंची कवर की जानिब, और यहां से बाबा निसार साहब, मुझे लगता है कि अगर मिडल ओवर्स में तकरीबन 16वें ओवर तक 6 रन फी ओवर के हिसाब से, या 6 या 7 रन फी ओवर के हिसाब से जाएंगे तो बगैर विकेट गंवाए तो आखिरी ओवर्स में फिर 10 या 9 के औसत से भी जा सकते हैं, और 200 प्लस का टारगेट। हालांकि अगरचे यहाँ देखें तो कुल मिलाकर 180-190 का टारगेट भी सेफ है। And we should also consider one more thing, if Pattan Pirates having such a wonderful start provided to them by Munir Butt, well, if they cannot manage to score 200 runs on this kind of a track, I believe it will be quite disappointing from the perspective of Pattan Pirates. Just 2 wickets down, around 118 on the board, still having around 9 overs to be bowled. Simply they can't cross over the line this time. Just plays it down to the mid-on, rather long on. Easy pickings for Mohsin. And you just got it pretty right. If they keep on believing in ones and twos till over number 15, and then they have got 5 overs left without losing a wicket from here, I believe 200 should be there on the board for Pattan Pirates. और एक मखसूस स्ट्रैटेजी के तहत अगर आप सेट हो रहे हैं बल्लेबाज, यहाँ दानिश कुल्लू की बात करें, उनमें वो काबिलियत हैं, या मोहसिन की बात करें, मिडिल ऑर्डर बैटिंग है, स्ट्रॉन्ग है, और इस तरह से ये काबिलियत होनी चाहिए एक स्ट्रैटेजी के तहत। ये बड़ा शॉट और गेंद नीचे, फील्डर, और इसी के साथ ही आउट। गलत, ये इसी चीज का मैं जिक्र, ये नहीं होना चाहिए। Well, absolutely, it was not needed. It's surely an irresponsible shot from Danish Kullu, knowing that we are already in a good platform. We are in a solid situation, and it just goes behind this line and just trying to clear that long off. Eventually, just fall down to that long off fielder. So now, 3rd wicket goes. Danish Kullu departs for 20 of 17, and here I believe T-Star Cricket Club would definitely love to be back in the game, but if they get a wicket or more, and they need to get it pretty quickly so that they find themselves back in the strength. And talking about Pattan Pirate Cricket Club, still no problems at all for them. They are just over 100 for just 3 wickets down, about to have the 12th over done. I believe this is such a great platform for them, and they need to believe in ones and twos, need to believe in rotation of the strike, need to wait for the loose balls. That's the way to reach that 200 milestone. Well, यहाँ पर मुझे फिर से वही कहानी याद आ गई, ये रिप्ले पिछले विकेट का, और तैयार थे फील्डर मिड ऑफ की पोजीशन पर, तो
सेक्रेटेरिएट टाइटंस की अगर बात करें जो कि ताकुब कर रही थी 183 रन का और एक वक्त पर लगा था कि वो बड़ी आसानी के साथ चेज करेगी 16वें 17वें ओवर तक ही मैच को ख़त्म करेगी क्योंकि 126 पर उनका पहला एक विकेट गिरा था और फिर अगर बात करें तो पूरी टीम ऑल आउट हुई फिर 160 के आसपास. Well, this is what cricket is all about, getting a good start. Ahsan Danish played a wonderful knock of 69 runs. Ijaz chipping in with 40 around, and they just lost the second wicket when the score was 127. They could not, get back in the game. Just kept losing wickets, and they finally just finding themselves short, by 7 runs when it was talking about 182. That's what we call cricket is all about. But here, talking about Pattan Pirate Cricket Club, they have just lost 3 wickets, but look at the runs on the board, 119 of them. The run rate still over 10, and now we find new batsman out there in the middle. This is Faizan joining Mohsin, who is batting on 10. And Akib has got the second wicket off his quota. 1.5 overs he has bowled. He has conceded 14 runs. And in this over he has conceded 3 runs, but has taken a wonderful wicket of Danish Kallo. It's all Faizan now getting ready to face the last ball of the over number 12. In goes Akib. Next ball played, bisecting the gap to the left of the third man. He could not run and stop the ball. Meanwhile, this ball just crossed like a bullet for 4 runs. And that's a great start for Faizan. Just watched his ball play. He was trying to drive it through the coverage and the ball takes the edge. No slips and no third man could stop it and the ball just crosses for 4 runs. वहाँ थर्ड मैन पोजीशन पर 2 तमाशाइयों को शायद वो नींद की गहराई में सोए हुए हैं और ऐसा ना हो कि बॉल उनके ऊपर से गुजर जाए तो उनको थोड़ा सा मुतहरिक रहना पड़ेगा वहाँ. लेकिन एंजॉय करें और ऐसे में बॉल भी तब्दील होने जा रही है. अंपायर तारिक अहमद जो हैं वो इस वक्त बॉल बॉक्स लेकर मैदान पर उतरे हैं और 123 है स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर, जबकि 12 ओवर यहां मुकम्मल हुए हैं. अभी भी यहां से 8 ओवर बाकी है. तेरहवें ओवर की इब्तिदा यहाँ हो रही है. पहली गेंद, माय गुडनेस, हाँ बिल्कुल स्टंप्स के करीब और बल्ले के करीब गेंद निकलकर विकेट कीपर के हाथों से छूट गई और विकेट कीपर 12 हमने देखा कि वो गैदर करने में उन्हें जरा परेशानी हो रही है. Well, no proper gathering from the wicketkeeper. Yes, you got it right. You mentioned it pretty right. There has been some problems with him not having the. Who knows? He is, the regular wicketkeeper of the team because already we are just 4 fielders less in the team. Maybe it might have. किनारा लगा, गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन की जाने पहुंची, कोई मौका नहीं फील्डर के पास और 4 रन. And talking about wicketkeeper, well, we are not sure whether he is a regular wicketkeeper of the team. And maybe the 4 fielders who are yet to make their arrival to the ground, maybe among those 4 we could have get the wicketkeeper. But next ball just inside edge and down to the long leg region, the ball just crossed for 4 runs. And looking at the score, just look at it, 127 for 3. We are in just over number 13 at the moment, and run rate is creeping. It's over 10.30. I believe if they go on with the same 200, should not be a difficult job. डेफिनेटली. और इस ओवर से पहले ही 4 रन आ चुके हैं. ट्राई किया अगली गेंद को और गेंद पहुंची है डीप एक्स्ट्रा कवर की जानिब, 1 रन का इजाफा. बाबा, अगर यहाँ बात करें एक अहम मुद्दे पे,
जो भी हालांकि आपने अभी भी विकेट कीपर का जिक्र किया, प्रॉपर विकेट कीपर मेरे ख्याल से होना चाहिए टीम में, एक मखसूस विकेट कीपर की अगर बात करें। इसी तरह से 3-4 गेंदबाज मखसूस होने चाहिए जो जिनका जिम्मा सिर्फ गेंदबाजी हो, और 4-5 बैटर जो हैं वो मखसूस होने चाहिए जिनका जिम्मा बैटिंग करना हो, और 1-2 ऑलराउंडर अगर लेकर आप चलते हैं तो दैट विल बी ग्रेट। लेकिन यहाँ कश्मीर, वादी कश्मीर की क्रिकेट की अगर बात करें तो हर कोई ऑलराउंडर बनने की कोशिश कर रहा है। Indeed, you know, there should be a specialization in every player. If you are playing as an all-rounder, you know, you need to play, either you need to play as a special, you know, wicket-keeper batsman, you need to play as a specialized bowler, you need to play as a specialist batsman. Overall, if you look for the combination of a team, there should be some recognized 6-7 batsmen, 2-3 all-rounders, specialist wicket-keeper batsmen. Around, apart from that, we need to have some spinners as well. Overall, a good combination. But here in Kashmir, you just mentioned it right. Everyone wants to be a great all-rounder, you know, just bowling overs, you know, just batting well, coming onto the front of the bat and front of the ball as well. And I believe they are not understanding their real specialization, their real specialty at all. And still, I believe, you know, Kashmiri cricket, it lacks a lot. It's too way far, you know, way behind. If we look at the other states of the India, and we believe it's a lot to learn for the young cricketers over here, and there should have been some inspiration behind all these. Well, इस मुद्दे पर बातचीत जारी रखेंगे, और इस तरह से 13वें ओवर के बाद 131 स्कोर 10 की औसत से 3 विकेटों के नुकसान पर। राइट सर, वेलकम बैक अगेन। 14वें ओवर का आगाज, और हम बात कर रहे थे यहाँ हर कोई खिलाड़ी ऑलराउंडर बनने की कोशिश कर रहा है। दैट्स अ ग्रेट कंसर्न। और हम मैं अगर बात करूँ यहाँ पर एक और इज वे डाउन द ग्राउंड, दैट इज अ क्लासिक शॉट और लॉफ्टेड कवर ड्राइव, ये कदमों का इस्तेमाल, 6 रन। Well, Irfan, I would love to stop you here talking about the stroke from Pattan. It just reminded me of great Herschel Gibbs of South Africa. He would play such shots, you know, chipping down the ground and just playing the ball over extra coverage, and that should have been really marvelous opportunities. And here, Pattan just refreshes the memories of great Herschel Gibbs. Herschel Gibbs की बात अभी आप याद ही जहन में ही रखिएगा, उस मुद्दे पर भी यकीनन आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा था कि हर कोई क्रिकेटर जो है वो ऑलराउंडर बन रहा है। अगर बात करें वादी कश्मीर की टॉप क्रिकेटर्स की भी यहाँ अगर देखा जाए तो आई या तो हम उन्हें next one, just I would love to stop you over here. Next one cuts beautifully, cut late and down to the deep third mid region. The ball just crosses for 4 runs. And it's a glorious shot, 6 followed by a boundary from Pattan. Now Pattan chips into the confidence, is going on 16 of just 6 balls and score quickly. Now closing 150, it's 141 for 3. वेल अगर आए दिन बात करें बड़े जो नामवर खिलाड़ी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर किसी मखसूस खिलाड़ी का, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं या तो हम उन्हें कभी विकेट कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम देते हुए देखते हैं, या गेंदबाजी के, या बल्लेबाजी, तो हर चीज़ में वो इन्वॉल्व होते हैं। अपनी पर्टिकुलर जो या बल्लेबाज हो या गेंदबाजी हो या विकेट कीपिंग हो, तो उसको कहीं ना कहीं वो मतलब संभालने में नाकाम होते हैं, और हर चीज़ में बिल्कुल मुदाखलत। And do you believe then, having this kind of scenario, this kind of atmosphere with the cricketers out in Kashmir, it is creating a bit of a damage to the Kashmir cricket? Well, अगली गेंद को फ्लिक कर दिया, पैड लाइन पे गेंद, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। यकीनन आपने जिस बात का जिक्र किया, इससे कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। और बात करते हैं अभी तक, आज तक भी मैं समझता हूं कि वादी कश्मीर की अगर बात करें, हालांकि परवेज़ रसूल को छोड़कर अगर देखा जाए, परवेज़ रसूल को भी फिर मौका नहीं मिला आगे बढ़ने का, और उसको छोड़कर अगर बात करें तो कोई भी अब तक क्रिकेटर मैं समझता हूं इंटरनेशनल लेवल तक, भारतीय टीम तक पहुंचने में कासिर रहा है। And what should be the problems behind all that? Do you believe this is, you know, physical fitness problem over there, discipline problem over there, you know, some other problems related to the cricketers of Kashmir not reaching to the highest level, not playing for Indian cricket team except Parvez Rasool. You know, we have got, you know, we have produced some stars over here. We got Abid Nabi playing at Ranji level, we got Samiullah Beg playing in that Ranji level, we got Wasim Raza, we got some other players as well, but eventually no one except Umran Malik making it to the Indian cricket team.
उमरान मलिक अगरचे जम्मू खिते से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हम अपनी वादी की अगर बात करें तो मैं समझता हूं कि हर किसी को अपनी अपनी प्रॉब्लम पता है, हर कोई अपनी अपनी प्रॉब्लम से, हर कोई अपनी अपनी मुश्किलात से वाकिफ़ हैं, हर कोई अपनी अपनी जो नाअहलियत है, नाकाबिलियत है, उससे वाकिफ़ ज़रूर हैं कि उसमें किस चीज़ की कमी है। रांझी खेलना आजकल तो मामूल बन गया। आप देख सकते हैं कि कितने रांझी प्लेयर्स आए दिन हम देखते हैं कि फलां रांझी प्लेयर रहा है, फलां क्रिकेटर रांझी प्लेयर, अगली गेंद पुल कर दिया इस गेंद को और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर, गालिबन बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर गई हैं। एक और चौका, तो चौके भी जारी, रन्स भी जारी और बातचीत भी जारी यहाँ बाबा निसार साहब के साथ। और हर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे क्रिकेटर जो हैं, चाहे वो वसीम रजा की बात करें, चाहे वो आदिल ऋषि की बात करें, चाहे वो समीउल्लाह बेग की बात करें या दीगर खिलाड़ी जो भी रांझी से मुंसलिक हुए, तो रांझी खेलना मुझे लगता है कि एक मामूल सा है यहाँ वादी कश्मीर में। और बात करते हैं इंडिया ए तक या इंडियन जो मेन इंडियन टीम है उस तक पहुँचना। इंडीड और एक मसला तो ये भी है कि आजकल जितना क्रिकेट डाउन द ट्रैक है और बड़ा खूबसूरत लॉफ्टेड कवर ड्राइव है, दैट इज अ ब्यूटीफुल शॉट अगेन एंड दैट इज अनदर 4, आई थिंक दैट इज 6, या 6. Just watch the full use of the feet, just making sure and chipping in over extra cover region. Not believing in power, just believing in timing, and over extra cover the ball just landed over the fence for a massive 6. Well, जितना आज वादी कश्मीर में क्रिकेट को फरोग मिल रहा है, मुझे लगता है कि हीरे निकलने चाहिए थे, हीरे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और लगातार लोकल क्रिकेट को फरोग मिल रहा है। बिल्कुल कोशिशें मैं समझता हूँ कि उतनी उस लेवल पर नहीं हो रहे हैं, ना ही खिलाड़ियों की जानिब से। और ऐसे में मुझे लगता है कि आज तमाम तर खिलाड़ी अपने कैरियर पर फोकस करने के बजाय मुझे लगता है कि पैसों पर फोकस कर रहे हैं। Do you believe its players, they are themselves responsible for all this not being selected at the highest level? Because, just running after the money, it's being kept into the consideration that these star players out here in the valley, they just go over the money, after the money, but still we have got some players who do not go for these things, extravaganza things, I believe. They are focused, they are disciplined, they know their value, they know their strength, they know their weakness, try to work on the same as well. They still wait for those opportunities provided to them and they can show their skills at the highest level properly. यहाँ हालांकि मैं कहूँगा किसी महान शख्सियत ने, जो कि हालांकि आपने 3 इडियट्स पिक्चर देखी होगी, वहाँ आमिर खान कहते हैं कि अगर आप कामयाबी के पीछे दौड़े तो आप एक्सलेंस के पीछे तो भागो, कामयाबी खुद आपके पीछे पीछे आएगी। और इस वजह से मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने कैरियर के पीछे भागेंगे तो पैसा खुद ब खुद आपके पीछे आएगा। तो यहाँ जो नौजवान हैं, यहाँ जो क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो आला मयार के हों या लोकल हों या मशहूर हो या मशहूर ना हो, तो वो इस वक्त पैसों के पीछे भाग रहे हैं और कैरियर तो उन की तरफ मुझे लगता है कि कैरियर उनके दूर की बात है। So we believe they lack professionalism. डेफिनेटली जो एक क्रिकेटर के अंदर होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब मैं गया किसी मैदान पर 100-200 रन ठोक दिए वहाँ और क्राउड को एंटरटेन कराया, ये एक वक्ती तौर है। मैं समझता हूँ इसमें हम कैरियर नहीं कह सकते। दिस इज़ नॉट द कैरियर। लोकली क्रिकेट खेलना और अपने आप को एक बड़ा क्रिकेटर साबित करना, मैं समझता हूँ कि ये कैरियर की बात नहीं है। और आपको ये मैं कहता हूँ कि ये हम अपने आंगन में क्रिकेट खेल रहे हैं और हमें यकीनन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर वो अपने आंगन में नहीं खेलता, अपने कंपाउंड में नहीं खेलता, बल्कि अपने कंपाउंड से बाहर आ जाता है। एंड टॉकिंग अबाउट द ग्रेट मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, उनकी कहानी अगर आपने पढ़ी होगी तो यकीनन आप देख सकते हैं अपने लोकल क्रिकेट के मैदान से उनका सफ़र इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदान तक किस तरह का रहा है। तो सैक्रिफाइस करना होता है, कुर्बानी देखनी होती है। अगली गेंद उड़ता हुआ शॉट पॉइंट के ऊपर से और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। एंड लेट्स टॉक अबाउट हर्षल गिब्स नाउ। हर्षल गिब्स का आपने जिक्र किया। डेफिनेटली मुझे आज भी वो मुकाबला याद है, हालांकि ये स्ट्रोक अभी भी मेरी नज़रों में है, जब 438 रन ताकुब करने थे टीम साउथ अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और
आज भी मुझे वो मैच याद है जिसमें हर्षल गिब्स अगली गेंद हवा में उड़ता हुआ स्ट्रोक मिड विकेट की जानिब इनफील्ड को क्लियर किया और गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर भेज दिया। 2 लगातार चौके यहां और वो मैच आपको याद होगा। हर्षल गिब्स का भी एक अहम रोल रहा था। आई थिंक 170 रन उन्होंने बनाए थे उस मुकाबले में, 172 रन। तो बड़ी शानदार बल्लेबाजी की थी उन्होंने उस मुकाबले। And what about that drop catch of Steve Waugh in that 1999 World Cup? हाँ बिल्कुल। हालांकि साउथ अफ्रीका के हवाले से अगर बात करें तो वाहिद एक ऐसी टीम है जिसमें दुनिया क्रिकेट के बहुत ही बड़े और नामवर और बड़े खतरनाक प्लेयर्स रह चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके आज तक भी उन्होंने कोई भी आईसीसी इवेंट नहीं जीता है। Very unlucky then? यकीनन मैं समझता हूँ एबी डिविलियर्स के लिए, जैक कालिस के लिए, हर्षल गिब्स के लिए, स्मिथ के लिए, शॉन पोलक के लिए या जॉन्टी रोड्स के लिए, आई फील वेरी सैड फॉर देम। And shifting back to the situation of the game, 15.5 overs bowled at a good stage. We find Pattan Pirates 174 for 3. And Mohsin now closing to the half century, batting on 42, and Fazan batting on 23. In goes Umar. Last ball, this one outside the off stump, 1 knee down, and not getting it there. With this, we go for the completion of 16. It's 174 for 3. कामयाबी बस बैठे रहने से नहीं मिलती, ये मिलती है सही वक्त के सही फैसलों से। आपके फैसलों को कामयाबी के पहिए देने आ चुकी है टाटा की नई डीलरशिप Kashmir Valley Motor Private Limited, authorized dealers for Tata Motors, showroom and workshop at National Highway Lasjan Bypass, Srinagar. Call 9596777133. CLC कोचिंग सेंटर, एयरपोर्ट रोड, परेपुरा। वादी में पहली बार 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के 17वें ओवर का आगाज करते हुए सुहेल नबी और पहली गेंद को पुल बड़े अंदाज में खेल दिया है मिड ऑन की जानिब। दूसरे रन के फिराक में थे लेकिन एक ही से मुतमईन होना पड़ा और 175 रन स्कोर पहुंचा है बाबा साहब और अब 11 की औसत से रन बन रहे हैं यहां से डेफिनेटली। हालांकि 7 विकेटें भी अभी भी हाथ में हैं। दैट इज द स्ट्रेंथ फॉर टीम पटन पायरेट्स और वो यकीनन 200 क्रॉस करना पसंद करेगी यहाँ से। And that's why you are finding these two batters, playing without any doubt, without any, hesitation, just trying to clear the rope, coming down the track as well. Here goes Sohail into his over number 3, conceding 23 runs but wicketless. And Mohsin, let's see whether he gets his half century. Driven beautifully, is it going to carry? Oh! Just one hand he stretches. Meanwhile, what a great throw! He's run out. He's run out. He was just watching the ball, whether it has been caught or not. He was pretty slow there in between the wickets, and eventually a great throw by that long off fielder, and he finds the man out of the crease. Just watch this, beautifully played. Stretches his right hand, not getting it there, just taking the ball, hitting the stumps. Oh, that is pretty sloppy running between the stumps. And Mohsin departs for 42. यहाँ मैं कहूँगा कि लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड, बैट्समैन का लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। जो ही वो रन दौड़े थे ऐसे में वो अभी भी गहराई से देख रहे थे कि कैच किस तरह से फील्डर से ड्रॉप हुआ और इसी अरसे में अपना रन भूल गए, रन मुकम्मल करना भूल गए, जिस वजह से मैं समझता हूँ कि जो फील्डर था वहां उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड मैं दाद देता हूँ। कैच तो ड्रॉप हुआ लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मौका जो था वो यहां गवाया नहीं रन आउट का, और डायरेक्टेड वो भी बैट के फेंकना मिड ऑफ से यकीनन काबिल तारीफ। Indeed, appreciable. He drops the catch, but hitting the target directly, and that makes his arrival. It's Akib, and he is gonna be, I believe, on the strike. $25 for 4. Sohail steaming in from right arm over down the leg stump. I believe
We have to watch it pretty closely. Was it down the leg stump or the ball just brushed the pads? And it turns out to be a dot ball. But 200 looks on the card simply if they go on in ones and twos as well. If they not try to go for the boundaries, still they can manage to reach 200 and put a psychological influence on the opponents. सबसे बड़ी ताकत यहाँ रन रेट को गिरने नहीं दिया है टीम पटन पायरेट्स ने और रन रेट को बरकरार रखा। 10 की औसत 10 से नीचे गिरने नहीं दिया और अगर विकेट यहाँ से गिरी भी लेकिन तब भी मोमेंटम को बरकरार रखा और सिचुएशन को कैपिटलाइज किया। और अगर देखें तो 17वां ओवर अब तक का बेहतरीन ओवर गुजर चुका है जिसमें महज 2 ही रन आए हैं और अभी भी 2 गेंदे बाकी। कुछ कहा नहीं जा सकता यहाँ से क्योंकि फैजान सेट हैं और आकिब अभी भी आए हैं। अब देखना होगा कि आकिब किस अंदाज से आगाज करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट और बड़ा शॉट, ये रहा छक्का। That is what platform can do to you. First ball, he sends it into the orbit for a massive 6. That is glorious shot. Full face and full use of the muscles. 6 more runs. इसी चीज का मैं जिक्र कर रहा था। बैकफुट पर एक बार फिर से अपनी बॉडी का वेट जो है वो ट्रांसफर करके दिखाया बल्लेबाज ने और जो ताकत जनरेट होती है हिप से, जो ताकत जनरेट होती है बल्लेबाज की और बैकफुट का इस्तेमाल करते हुए जो बाजू में ताकत आती है तो यकीनन छक्का तो जाना ही था। And let's look at the dugout of Pattan Pirates. A pretty happy dugout. बिल्कुल पटन पायरेट्स का डगआउट, उनके तमाम खिलाड़ी जो हैं इस वक्त उनके चेहरों पर मुस्कुराहट। नो बॉल की कॉल, दैट्स अ नो बॉल और अब जाके ये ओवर भी महंगा साबित हो रहा है। अब तक काफी ठीक से चल रहा था लेकिन छक्का लगा, नो बॉल आई, अब फ्री हिट आने वाला है, एक गेंद एक्स्ट्रा आई, अब मुझे लगता है दोबारा से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। Well, it's gonna be more expensive because having free hit to Akif, he knows then I can't be out except to run out, so he will definitely love to swing the ball. And he gets ready to face Sahil. He's gonna ball from far end. In he goes to Akif. This time ball taking the top edge. Even though it will be caught, but still it will not be counted as a wicket. It was a free hit, not getting many runs on the ball. Well, again, यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा बल्लेबाज आकिब, he was looking at the catch. अगरचे फ्री हिट थी, अरे भाई आप रन कंप्लीट करें, आप कैच की परवाह ना करें। अगर वो पकड़े भी कैच तो कोई भी फायदा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप अपना रन कंप्लीट करें। वेल, इट्स लिटिल बिट ऑफ मिस्टेक जिन्हें सीखना होगा बल्लेबाजों को। 184 स्कोर, 4 विकेटों के नुकसान पर 17वें ओवर के बाद। साथ साथ नीट, जेईई और आईआईटी के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। अब वादी के तलबा भी कोटा राजस्थान के तजुर्बाकार और मुमताज मुदर्रिसों से सीएलसी कोचिंग सेंटर परिपुरा में पा सकते हैं। नए ओवर की पहली गेंद, अभी भी यहां से 17 गेंदें बची हैं और कुल मिलाकर अभी भी 11 की औसत से रन आ रहे हैं। स्पिन गेंदबाज को लाया गया है और ये स्ट्रोक मिड विकेट की जानिब, लेकिन फील्डर मौजूद, 1 रन का इजाफा और मिसफील्ड वहां पर ओवर थ्रो, कोई नुकसान नहीं। जबकि अशफाक 3 ओवर अशफाक ने डाले, 26 रन खर्च के विकेटलेस। एक गेंद मेन गेंदबाज के लिए विकेटलेस रहना मुझे लगता है हौसला शिकनी के बराबर है। Indeed, it surely discourages him. Down the track he goes, beautifully plays. The fielder is running after the ball, again a fumble, and just providing ample time for the batsman Fazan to go for a double. $187 for 4. So पिछले ओवर की फ्री हिट गेंद पर एक कैच किया गया था और इस तरह से यहाँ 187 स्कोर हैं, 4 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ तक 3 रन आए। इस ओवर से अब देखना होगा कि यहाँ फिनिश किस तरह से कर पाएंगे ओवर। किसी शॉट आउटसाइड द ऑफ स्टंप, 1 रन बड़ी चहलकदमी के साथ। और अब मुझे लगता है सेटिस्फाई नजर आ रहे हैं पटन पायरेट्स। यहाँ से वो बिल्कुल भी किसी तशवीश में नहीं पड़ने जा रहे हैं, बिल्कुल भी अब फिक्रमंद नहीं है। उनको लग रहा है कि अब उन्होंने जो उनको टारगेट अचीव करना था, they have achieved that. Indeed, they are closing that 200, just 12 runs short. Next one, that is up in there. Is it going to be caught? Yes, no mistake done by that long off fielder.
And Akib over just trying to just play the ball over the extra cover region, finding short and finding that long off. And eventually he has to depart. And we were talking about Ishfaq, he's the wicketless, the main bowler now. Finally, he gets a wicket to his name. 5 down, it's 188, 18 overs done. का नवा मुकाबला देख रहे हैं। 19 ओवर का आगाज, पहली गेंद और दवा शॉट, नीचे फील्डर मिडाकी भूषण बार, ओह माय गॉडनेस, कैच ड्रॉप कर दिया है यहाँ। इससे आसान सा कैच कहां से मिलेगा भाई मेरे? Well, what's going on with the fielders out here in the J&K Qualifiers League? Are their hands, being given a bit of a rubbing of butter? इससे पहले तो उन्होंने इससे मुश्किल कैच पकड़ा था, लेकिन अब ये आसान सा कैच था, इसको ड्रॉप कर दिया है। और तमाम तर फील्डर्स जो थे वो एक उम्मीद भरी निगाह से देख रहे थे इनकी जानिब। सो पूरी तरह से आपने नक्शा खींचा कि जैसे मानो उनके हाथों पे बटर लगा हुआ हो, और ऐसे में बटर का इस्तेमाल अगर कम करें तो बेहतर रहेगा। And talking about the catches that were coming your way, even though the ball was just ballooned up in there, you got better time, great time to position yourself underneath the catch you come, and still you managed not to take this catch. I believe is this is a kind of some situation for you where you need to definitely grow more, learn more, develop more. डेफिनेट मैं समझता हूं जब तक एक क्रिकेटर, जब तक एक जो खिलाड़ी हैं क्रिकेट के हवाले से बात करें, उसमें 3 चीज़ें ना हो, अगरचे वो अपने आप को खिलाड़ी कहता है, या 2 चीज़ें मैं जिक्र करना पसंद करूंगा ख़ास तौर से, तो ही कैन नॉट बी कॉल्ड ए गुड कॉम्पैक्ट प्लेयर। अगर कोई बल्लेबाज हो वो लैग करता हो फील्डिंग के हवाले से, कैचेस पकड़ने की ट्रेनिंग प्रैक्टिस ना हो, और ये स्ट्रोक कलाइयों का इस्तेमाल, शानदार अद्भुत शॉट, और गेंद सीधे कमेंट्री बॉक्स की छत पर जाकर गिरी 6 रन के लिए। For a moment I thought the ball is coming away, and almost it came but landed on the roof of the commentary building, and my goodness, that ball was just chipped in there and played across the line and just got a real distance and elevation. This is real Fazan shot. Wow. फील्डिंग पे काफी कम ध्यान देते हमारे जो लोकल क्रिकेटर्स हैं, काफी लैग देखे, पूरी तरह से रूफ पर गिर गई गेंद, एंड दैट्स अ ग्रेट वर्क बाय द कैमरा। Wow, that's great work from the camera. Next one, once again, and has been dispatched out of the ground. This time to the mid-wicket region. This is marvelous muscle stroke from this man, and as Fazan at his best, I should say. Well, 200 comes up with this gigantic 6. एंड यहां से अब हौसले बुलंद टीम पटन पायरेट्स के, दे आर एब्सोल्युटली हैप्पी। वेल, हम बात कर रहे थे लैक ऑफ फील्डिंग टेक्निक्स। अगरचे कोई बल्लेबाज हैं, कोई गेंदबाज हैं, मुझे लगता है कि वो फील्डिंग की तरफ ध्यान नहीं देता, क्योंकि अगर देखें तो जॉन्टी रोड्स का यहाँ पर एक बार फिर से हम जिक्र करना पसंद करेंगे। आज भी जब दुनियाई क्रिकेट में उनका नाम लिया जाता है तो एक बतौर बेहतरीन फील्डर के लिया जाता है। Indeed, there is no doubt about his class when we talk about fielding. It surely sets some high standards of the fielding. That's why when he was playing for South Africa, Proteas, having Jonty Rhodes in your playing 11, the rest of the fielders kept on learning his basics of the fielding. Then we find Herschel Gibbs doing great starts. We find Jean-Paul Duminy also, chipping in with some wonderful fielding structures. Hansi Crony was already there. Darren Cullinan was a great fielder as well. Once again, this time, this is a beautiful catch. This time, this is a beautiful catch. Timing himself and bending himself down on the ground. And finally, Fazan departs on 41 of 20. And talking about those standards, and Jonty Rhodes,
You know, when he was कैच बड़ा शानदार था और मुझे लगता है कि हमारी बातें शायद सुन ली हैं फील्डर ने. indeed, and he was the man, John T. Rhodes, behind the success of the rest of the fielders who came in to chip in, being some of the wonderful fielders of the international cricket. But John T. Rhodes' class, his fielding, his presence of mind, especially when he would be on the backward point, you know, that would be a class. Well, फैजान ने 41 रन बनाए 21 गेंदों में और बड़ी शानदार पारी खेली और गियर अप किया. यहाँ 200 मुकम्मल करने में एक्सेलरेटर पर पावर रखा और इस तरह से उनको दाद दी यहाँ पर अपने डगआउट में तमाम खिलाड़ियों. एक बार फिर से कैच के विजुअल्स, बड़ा शानदार कैच वहाँ डीप पॉइंट की पोजीशन पर रोल करते हुए गेंद को उन्होंने अपने हाथों में महफूज किया. अभी भी अब आखिरी ओवर बचा है, 202 रन और अब तक का हाईएस्ट स्कोरर यहाँ J&K क्वालिफायर्स लीग का 206 रहा है. अब आज मुझे लगता है कि उससे आगे जाना पसंद करेगी पटन भाई. And records now broken out here in this very J&K Qualifiers League. Previous high score 206 and now it might be broken. It's 202 with 1 over left. Oh, left-handed batsman Wasim over there trying to loft, not connecting it, and Umar just bowling a dot ball to start the over number 20. 5 balls left. Let's see how many runs will Pattan Pirates score. And let's see what the score is to be chased down by T-Star Cricket Club. In goes Umar. Down the track, he goes in, plays the ball. There is a long off. And Wasim gets off the mark. It's 203 for 6. So, 4 गेंदें बाकी हैं पारी की और look at the current run rate. Still, it's 10.50. गिरने नहीं दिया नीचे, 10 पे बिल्कुल बरकरार रखा. एक प्लानिंग के तहत बल्लेबाजी की, एक स्ट्रेटजी के तहत बल्लेबाजी की और नतीजा यहाँ बिल्कुल आपके सामने. अब अगली गेंद और ड्राइव किया इस गेंद को, बॉडी से काफी दूर स्ट्रोक लिया और गेंद पहुंची कवर की जानिब. 1 रन हासिल. तो कुल मिलाकर 2 रन अब तक इस ओवर से आए और अब तक यहाँ इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की है उमर ने. अब देखना होगा कि किस तरह से वो फिनिश कर पाएंगे अपनी गेंदबाजी में. Well, it's a big question whether he finishes at a good note, just creating 2 runs only for the first 3 balls. Still has to go with the last 3 balls of his over. Wahid, the left-handed batsman, gets ready, the captain of the team. Down the ground he goes again, down the pitch rather. Not getting it there. I believe it's a great comeback in the last 20th over. Well, वो मुतालबा कर रहे थे वाइड का, लेकिन गेंद उनके करीब से होती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में गई. So, 4 गेंदों में 2 रन आखिरी ओवर ये, और मैं समझता हूँ जिस पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं यकीनन काफ़ी कम रन्स पर ये ओवर इख्तिताम करेंगे उमर. अगली गेंद और स्लोवर. ये गेंद स्लोवर बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट किया और इस तरह से एक शानदार गेंदबाजी इस ओवर. Just watch this very over. 5 balls bowled so far. 3 of them dot balls, only 2 singles. And let's see whether the score, that highest score, is being broken or not. Still lagging by 2 runs in that kind of a momentum. Last ball of the first innings. It's going to be Umar to bowl to Wasim. Right Wahid, rather Wahid. This one, that has been played huge. It's up in there. Will that be caught? Yes, it's gone. It's gone on the very last ball, and finally he could not break the score of the highest one out here in the J&K Qualifiers League. They're 7 down with 204, and I tell you, Wahid could not give it a better finish. Well, Baba, talking about Umar's last over और इस पारी का आखिरी ओवर, 2 रन 1 विकेट 20वां ओवर के शानदार तरीके से इख्तिताम को पहुंचाया. यकीनन इससे बेहतर आखिरी ओवर की गेंदबाजी नहीं देखने को मिलेगी. फिलहाल 205 रन मिले हैं हदफ यहाँ टी स्टार क्रिकेट क्लब को ताकुब करने के लिए 10.20 की औसत से. सो यहाँ से एक शॉर्ट ब्रेक रहेगा. विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक. 61 रन मुनीर सबील एहसान 21, दानिश कलुक 20, मोहसिन सफी 42, फैजान सज्जाद 41. पहले 5 बल्लेबाज कामयाब रहे बल्लेबाजी करने में और बड़ी शानदार पारियां उन्होंने खेली और गेंदबाजी में आकिफ खांडे ने 2 विकेटें हासिल की, जबकि बाकी जो गेंदबाज हैं 1-1 विकेट और ताहिर अहमद विकेटलेस रहे. एंड दिस इज द so far
61 मुनीर, मोहसिन फैजान 41, आकिब कुल्लू 34 for 2, सुहेल 1 for 46, रईस 1 for 44। वेल, हल्का सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद रन चेज को लेकर आपके पेश खदमत होते हैं। शुक्रिया।